बिहार चुनाव में जीत के बाद भाजपा का उत्साह आसमान पर है और उसकी गर्माहट अब यूपी तक पहुंच रही है। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से ठीक पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले और कृष्ण गोपाल तीनों का यूपी में एक साथ सक्रिय होना साफ इशारा है कि बीजेपी और संघ अब 2027 में होने वाले यूपी चुनाव की तैयारी के लिए आगे बढ़ चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार की जीत से उत्साहित बीजेपी यूपी में योगी आदित्यनाथ को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। बिहार में जीत के बाद बीजेपी और संघ दोनों में नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बिहार का नतीजा बीजेपी के कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा चुका है और अब पार्टी 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश में है। इसी उत्साह के बीच आरएसएस की टॉप लीडरशिप, खुद मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले और कृष्ण गोपाल उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सक्रिय हैं। संघ के शताब्दी वर्ष और संगठन विस्तार की बैठकों के पीछे 2027 की रणनीति को अहम माना जा रहा है। 25 नवंबर को पीएम मोदी अयोध्या में ध्वजारोहण करेंगे। मोहन भागवत भी अयोध्या दर्शन पर जाएंगे। यही वजह है कि राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि 2027 की कहानी अयोध्या से ही लिखी जाएगी। बिहार में जीत के बाद बीजेपी के अंदर ये मैसेज भी गया है कि मॉडल गवर्नेंस और मजबूत कैडर वाली रणनीति ही सफल है। यूपी में योगी आदित्यनाथ को ही बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। मोदी और भागवत की यूपी में सक्रियता को कई राजनीतिक विश्लेषक योगी सरकार के प्रति हाईकमांड के भरोसे के रूप में भी देख रहे हैं। 2027 से पहले योगी की पोजीशन को और मजबूत करना बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक निवेश माना जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी तीनों ही अपनी रणनीति तय करने में पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि बीजेपी संघ की जुगलबंदी पहले ही मैदान में उतर चुकी है। बिहार की जीत से बढ़े राजनीतिक आत्मविश्वास, अयोध्या के बड़े कार्यक्रम और संघ की बूथ स्तर तक की बढ़ती गतिविधियां ये साफ संकेत है कि बीजेपी ने यूपी में 2027 में होने वाले चुनाव की तैयारी अभी से तेजी के साथ शुरू कर दी है और इसमें योगी आदित्यनाथ की भूमिका अब पहले से ज्यादा केंद्र में दिख रही है। बिहार के बाद यूपी और यूपी के बाद 2029 का लोकसभा चुनाव, ये पूरा राजनीतिक रास्ता बीजेपी बेहद रणनीतिक तरीके से तैयार करती हुई दिख रही है। क्या ये सक्रियता 2027 में योगी के लिए और मजबूत रास्ता खोलेगी? ये देखने वाली बात होगी।